हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों को सिंगल प्लेट क्रॉस पॉकेट की पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो इस पैंट की कटिंग हम बिल्कुल फिटिंग में करेंगे और इस पैंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें कौन सा मेज़रमेंट किस हिसाब से रखना होता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। एक ही बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई समस्या लगे या आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो कपड़ा हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसमें हमारी जो पैंट की लंबाई है वो आसानी से निकल आएगी। यदि दोस्तों आप इससे छोटी पैंट की कटिंग करना चाहते हैं या इससे बड़ी पैंट की कटिंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कपड़े को आप एडजस्ट कर लें। तो दोस्तों हम कटिंग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 36 इंच इसकी लंबाई है, 34 इंच इसकी कमर है, 39 इंच हिप है, 24 इंच जांग है इसकी और 12.5 इंच मोरी रखेंगे इसकी। और दोस्तों इसका जो हमने घुटना है वो नापा है तो 17 इंच हम घुटना रखेंगे इसका। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। ये मार्क हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए होता है। लेंथ का निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई है इसकी 36 इंच। तो दोस्तों जैसे आपने हमारी और भी पैंट की कटिंग की वीडियो देखी है तो आपको हमने उसमें बताया है कि आप लंबाई को आधा इंच ऊपर निकाल कर भी लगा सकते हैं। यदि आप पूरा लगाना चाहें तो आप पूरा भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो हम इसमें ½ इंच ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे और हम इसमें लेंथ का निशान लगा देंगे। तो लेंथ है हमारी 36 इंच। तो इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। बॉटम में तुरपाई के लिए हम जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। लटक का निशान लगाएंगे आसन का। तो लटक का निशान हमारा 2 तरीक़ों से लगाया जाता है। एक तो लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, दूसरा जो है वो हमारा हिप के हिसाब से लगाया जाता है। तो लंबाई के हिसाब से किस तरीके से लगाएंगे तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका 4th भाग करेंगे और हिप के हिसाब से आप किस तरीके से लगाएंगे, जैसे आपकी हिप जितनी भी है उसका भी आप 4th भाग करेंगे। इसमें आपको ये देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि लंबाई कम होती है किसी शख्स की और हिप ज़्यादा होती है, तो उसमें आप किस तरीके से लगाएंगे। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपकी पैंट कितनी लटक की है, किस साइज़ की है। और जिस भी कस्टमर की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उसका आपको साइज़ देखना है कि ये पैंट कहाँ पर बांधना पसंद करता है और इसकी लटक हमें कितनी रखनी ज़रूरी है। तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं। जैसे लंबाई के हिसाब से हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। और जैसे हम इसमें हिप के हिसाब से लटक का निशान लगाएंगे तो जैसे हिप है 39 इंच तो 39 इंच को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। तो इसमें जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। घुटने का निशान लगाएंगे तो नी का। तो नी का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, लंबाई जितनी भी है आपकी तो लंबाई का ½ करेंगे प्लस आपको इसमें क्या करना है 2 इंच एक नीचे मार्क कर देना है इस तरीके से। इसमें आपको पता होगा ये हमारी लटक का निशान है यानी आसन का, और ये जो निशान है वो लंबाई का ½ करके हमने लगाया है। ये घुटने का निशान है और ये हमारा बॉटम का निशान है। अब एक मार्क हम यहाँ साइड से लगाएंगे तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 1.25 इंच पर और यहाँ से भी हम मार्क कर लेते हैं 1.25 इंच पर।
थाई का निशान लगाएंगे यानी जांग का, तो जांग है इसकी 24 इंच, 24 इंच, तो 24 को हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच, तो 12 का हाफ कर लेंगे तो हमारा हुआ 6 इंच, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से जो हमने मार्क आया है हमारा 12 इंच, तो हम यहाँ से क्या करेंगे हाफ इंच और ऐड करके हम इसमें मार्क कर देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, तो ये जो मार्क है वो हमने फिलाई का मार्क किया हुआ है। अब दोस्तों किस तरीके से निशान लगाएंगे, हम इस वाले निशान को नाप लेंगे, तो ये जो हमारा निशान आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे हाफ इंच माइनस करके निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें प्लेट डालना है। तो हम दूसरे तरीके से भी आपको समझा देंगे अभी। अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 34 इंच और ऊपर की तरफ हमें एक प्लेट भी डालनी है, तो हम किस तरीके से मार्क करेंगे, तो दोस्तों जैसे आपकी कमर 34 इंच है तो 34 को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस हमें 1 इंच की इसमें प्लेट डालेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस 1 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर जाएगा और आधा इंच का जब हम इसमें साइड लगाएंगे तो उसमें जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4th भाग करके प्लस 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। पॉकेट का निशान लगाएंगे तो यहाँ से जो पॉकेट का निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 2.5 इंच पर 2.5 इंच, और यहाँ से हम लगाएंगे 7.5 इंच पर 7.5 इंच। अब इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे वो हम करेंगे यहाँ से हम डाउन करेंगे 1 इंच। जैसे आपको थोड़ा सा कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर का निशान है इस सेंटर के निशान को हम नाप लेंगे और नीचे तक हम इसको लगा लेंगे। घुटने की मार्किंग करेंगे तो घुटना है इसका 17 इंच, तो 17 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच, तो 8.5 इंच को हाफ करके हम सेंटर से इस तरफ लगा देंगे आधा और आधा इस तरफ लगाएंगे। अब दोस्तों हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो मोहरी का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इसकी जो मोहरी है वो 12.5 इंच है, तो 12.5 इंच को हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच। तो 6.25 इंच में हम क्या करेंगे सेंटर से 3 इंच एक सूत हम इस तरफ मार्क करेंगे और 3 इंच एक सूत हम इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से हमारा 6.25 इंच निशान लग गया है। अब दोस्तों हम इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े को हम इस तरीके से पलट कर बिछा लेंगे, क्योंकि जो पैंट के पल्ले हैं वो जवाबी निकलते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट को बिछा लिया है। बिछाने के बाद ये जो हमारे मार्क लगे हुए हैं इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हम मार्क लगा लेंगे। अब दोस्तों इसका जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला डाउन किया हुआ था वो 1 इंच डाउन किया हुआ था, तो 1 इंच में हम हाफ इंच और प्लस कर देंगे, तो हम इसमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे।
अब दोस्तों हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो कमर है वो 34 इंच है, तो 34 इंच को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे क्योंकि हमारी इसकी बैक में जो है वो डट पड़ती है। तो ये हमारा 8.5 प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 9.5 इंच, प्लस आधा इंच का मार्जिन हमारा जो साइड में जाएगा तो उसके लिए तो इस तरीके से हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इस वाले मार्क से हम एक और मार्क करेंगे, वो हम मार्क करेंगे 2.25 इंच का। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, जैसे हमारी कमर टाइट हो जाए तो हम खोलकर इसको ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। हिप का निशान लगाएंगे तो हिप का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो हिप के निशान हमने और भी वीडियो में आपको बताया है, 2 तरीके बताए हैं हिप के निशान लगाने के। तो पहला जो तरीका है वो हम किस तरीके से हिप को लगाते हैं, तो यहाँ से जैसे इसकी हिप है 39 इंच, तो 39 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, प्लस हम इसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब हम दूसरा तरीके से समझेंगे कि दूसरे तरीके से हम किस तरीके से निशान लगाते हैं। तो हम इस तरीके से पटरी को लेंगे, लेने के बाद दोस्तों हम इसको हल्का सा मोड़ लेते हैं और इस तरीके से हम पटरी को रखेंगे। इस वाले पॉइंट से हमें मिलाकर रखना है और इस तरीके से मार्क कर देना है। अब दोस्तों पटरी को हम उठाएंगे, इस वाले मार्क से रखेंगे और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। और दोस्तों जैसे आप हिप का जो मार्क देख रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही आया हुआ है। तो आप किसी एक तरीके से हिप का मार्क लगाना सीख सकते हैं। अब हम बैक की डट का मार्क करेंगे। तो हम बैक की डट का मार्क किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हम आधा इंच छोड़ेंगे। इन दोनों मार्कों को हम नापेंगे और बीच की दूरी पर हम एक मार्क कर लेंगे। अब जितनी भी आपको डट की लंबाई रखनी है तो उतनी लंबाई रखेंगे। इस तरीके से हम डट का निशान लगा लेते हैं। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।